हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। उम्मीद है आप सब बखैर होंगे। दोस्तों, खाकसार नवेद ख़ान आप सबका अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट एजुकेशन सेंटर पर खैर मक़दम करता है। नाज़रीन गिरामी, कल राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हुआ और वो एग्ज़ाम 2 शिफ्टों में था। पहली शिफ्ट की जवाब कुंजी हमने आपके सामने पेश कर दी थी। जो सेकंड शिफ्ट का आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर उर्दू का एग्ज़ाम हुआ, उसकी जवाब कुंजी आपके सामने पेश की जा रही है। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं, जिसमें हम देखने वाले हैं राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर उर्दू की जवाब कुंजी। तो दोस्तों, सेकंड शिफ्ट में जो उर्दू का पेपर हुआ आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का, उसका पहला सवाल है, मुहिब्बे हिंद रिसाला किसने जारी किया? तो दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन 3, मास्टर रामचंद्र। सवाल नंबर 2 है, 1857 ईस्वी की जंग में शहीद हुए। तो सवाल नंबर 2 का सही जवाब है ऑप्शन 2, इमाम बख्श सहबाई। सवाल नंबर 3, शिकस्त के नोवेल निगार हैं। तो सवाल नंबर 3 का सही जवाब है ऑप्शन 4, कृष्ण चंद्र। सवाल नंबर 4, मास्टर रामचंद्र की तसनीफ़ है। कौन सी है मास्टर रामचंद्र की तसनीफ़? दोस्तों, ऑप्शन देखते हैं। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन 1, अजाइबात रोज़गार। मास्टर रामचंद्र की तसनीफ़ सवाल नंबर 4 का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन 1, अजाइबात रोज़गार। सवाल नंबर 5, मौलवी ज़काउल्लाह की तसनीफ़ है। तो दोस्तों, सवाल नंबर 5 का सही जवाब है ऑप्शन 2, तारीख़ हिंदुस्तान। सवाल नंबर 6, नासिर अली बलग्रामी की किताब हफ्त गुलशन का उर्दू तर्जुमा किसने किया? तो सवाल नंबर 6 का सही जवाब है ऑप्शन 4, मज़हर अली ख़ान वाला। सवाल नंबर 7, एक चादर मैली सी के खालिक कौन हैं? तो 7 का सही जवाब है ऑप्शन 3, राजिंदर सिंह बेदी। सवाल नंबर 8 देखते हैं। सवाल नंबर 8 है, वर्नाकुलर ट्रांसलेशन सोसाइटी का ताल्लुक़ किससे है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 4, दिल्ली कॉलेज। वर्नाकुलर ट्रांसलेशन सोसाइटी दिल्ली कॉलेज से ताल्लुक़ रखती है। सवाल नंबर 9, यादगार गालिब का सने इशाअत है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 3, 1897 में यादगार गालिब अव्वलन शाये हुई। सवाल नंबर 10, गुलशन उम्मीद की बहार किसका इंशाइया है? तो 10 का सही जवाब है ऑप्शन 1, मोहम्मद हुसैन आज़ाद। आइए दोस्तों, सवाल नंबर 11 देखते हैं। सवाल नंबर 11 है, नामदेव मालिक के खाका निगार हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 4, मौलवी अब्दुल हक। दोस्तों, हम ये जवाब कुंजी बनाने में, इस पेपर को सोल्व करने में अपनी तरफ से सही बताने की, सही करने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन जाने अनजाने में अगर कोई सवाल का जवाब गलत आ जाता है या हमसे गलत बता दिया जाता है, तो उसका अगर सही आपको मालूम हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बता दीजिएगा। हम अपनी तरफ से हालांकि पूरी कोशिश कर रहे हैं और करते हैं कि सभी सवालात के जवाब बिल्कुल सही आपको बताए जाएं, लेकिन कई सवालों के जवाब मालूम होते हुए भी गलत मुँह बता दिए जाते हैं। इस तरह की मिस्टेक हो जाती है। तो अगर इस तरह का कोई जवाब आपको गलत लगे और आपको सही मालूम हो तो बराए करम कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके हमें ज़रूर बता दीजिएगा। तो दोस्तों, अगले सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 12,
खाके में बुनियादी शर्त है। तो सवाल नंबर 12 का सही जवाब है ऑप्शन 2 इख्तिसार। सवाल नंबर 13 काजी अब्दुल सत्तार की तसनीफ़ है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 1 दारा शिकोह। दारा शिकोह ये नोवेल है काजी अब्दुल सत्तार का। सवाल नंबर 14 प्रेमचंद का वो मजमुआ जो हुकूमत ने ज़ब्त किया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 2 सोज़े वतन। ये 1908 ईस्वी में सबसे पहले शाये हुआ था और इसके अंदर 5 अफसाने शामिल हैं। सवाल नंबर 15 सही जोड़े की निशानदही कीजिए। ये कुछ नोवेल दिए हैं और उनके मुसन्निफ़ का नाम है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 3 शरीफ ज़ादा मिर्ज़ा हादी रुसवा। इसका सही जवाब है ऑप्शन 3। आइए सवाल नंबर 16 देखते हैं। सवाल नंबर 16 है क़िस्से में अगला वाक़या पिछले वाक़े का लाज़मी और मंतिकी नतीजा मालूम हो तो उसे कहते हैं। सही जवाब है इसका ऑप्शन 3 प्लॉट। सवाल नंबर 17 शुमाली हिंद में उर्दू की पहली और बाकायदा नसरी दास्तान है। तो बाकायदा नसरी दास्तान है ऑप्शन 2 इसका सही जवाब है नो तर्ज़ मुरस्सा। दोस्तों सवाल नंबर 17 का यहाँ पर नो तर्ज़ मुरस्सा यानी कि ऑप्शन 2 सही जवाब है। ये नो तर्ज़ मुरस्सा फजली की करबल कथा की दरियाफ्त से पहले शुमाली हिंद की पहली बाकायदा नसरी दास्तान मानी जाती थी। उसके बाद फजली की करबल कथा दरियाफ्त हुई तो शुमाली हिंद में फजली की करबल कथा को शुमाली हिंद का सबसे पहली नसरी दास्तान होने का शर्फ हासिल हुआ और फजली ने इसको तर्जुमा किया। तो दोस्तों अगला सवाल अब देखते हैं। अगला सवाल है किसने शेक्सपियर के कई ड्रामों को उर्दू में मुंतकिल किया। तो इसका सही जवाब होता है ऑप्शन 2 आगा हशर काश्मीरी। सवाल नंबर 19 इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता किस किताब में शामिल है। सही जवाब है ऑप्शन 4 नीरंगे ख्याल। और ये तमसील है नीरंगे ख्याल मोहम्मद हुसैन आज़ाद की। मज़ामीन का मजमुआ है नीरंगे ख्याल आज़ाद के। सवाल नंबर 20 तज़किराए हिंदी किसकी तसनीफ़ है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 2 मुसहफ़ी। आइए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है गौदान मुकम्मल तौर पर कहाँ से शाये हुआ। सही जवाब है ऑप्शन 4 बनारस से। सवाल नंबर 22 अवध पंज के एडिटर कौन थे। सही जवाब है ऑप्शन 3 सज्जाद हुसैन। सवाल नंबर 23 यादों की बारात किसकी आप बीती है। सही जवाब होना चाहिए जोश मलिह आबादी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब है यादों की बारात जोश मलिह आबादी की आप बीती है। सवाल नंबर 24 हम जो तारीक राहों में मारे गए नज़्म के खालिक कौन हैं। तो सही जवाब होना चाहिए इसका हम जो तारीक राहों में मारे गए। इसका सही जवाब है दोस्तों तो हम जो तारीक राहों में मारे गए नज़्म के खालिक हैं ऑप्शन 2 सही जवाब है फैज़ अहमद फैज़। आइए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 25 दस्ते तहसन किसका शेरी मजमुआ है। सही जवाब है ऑप्शन 1 फैज़ अहमद फैज़। सवाल नंबर 26 में पूछा गया है गौहर मिर्ज़ा किस नोवेल का किरदार है। तो ये है ऑप्शन 2 उमराव जान अदा का किरदार। सही जवाब है ऑप्शन 2 उमराव जान अदा। और ये सबसे पहले 1899 ईस्वी में शाये हुआ। गौहर मिर्ज़ा किरदार है उमराव जान अदा का और ये मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रसूआ का शाहकार नोवेल है। क्वेश्चन नंबर 27 हिंदुस्तान हमारा किसका शेरी मजमुआ है। तो सवाल नंबर 27 का सही जवाब है ऑप्शन 4 जानिसार अख्तर। सवाल नंबर 28 मीरा साहब खाका किसकी शख्सियत पर लिखा गया। तो सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन 1 मोहम्मद अली जिन्ना। सवाल नंबर 29 गंज हाय गिरा माया किसके खाकों का मजमुआ है। गंज हाय गिरा माया तो ये है
ऑप्शन 2 सही जवाब रशीद अहमद सिद्दीकी। सवाल नंबर 29 का सही जवाब ऑप्शन 2 रशीद अहमद सिद्दीकी। सवाल नंबर 30, नए अदब के मेमार का ताल्लुक़ अदब की किस सिन्फ से है? तो ये है ऑप्शन 1 तनक़ीद से। सवाल नंबर 30 का सही जवाब है ऑप्शन 1 तनक़ीद। सवाल नंबर 31, सवाल नंबर 31 है तरहदार लौंडी के मुसन्निफ़ कौन हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 2 मुंशी सज्जाद हुसैन। सवाल नंबर 32, वारदात कितने अफसानों पर मुश्तमिल है? वारदात कितने अफसानों पर मुश्तमिल है? सही जवाब है ऑप्शन 4 14 अफसानों पर मुश्तमिल है। सवाल नंबर 33, बिस्मिल सईदी टोंकी का खाका निगार हैं? तो सही जवाब है इसका ऑप्शन 2 निसार अहमद फारूकी। सवाल नंबर 34, गुबार खातिर के खतूत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किस जेल से लिखे थे? तो इसका सही जवाब है 34 क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन 1 किला अहमद नगर। सवाल नंबर 35, किसके नज़दीक ड्रामा इंसानी अफ़ाल व अमाल की तस्वीर है? तो सवाल नंबर 35 का सही जवाब है ऑप्शन 4 अरस्तु। सवाल नंबर 36, लखनऊ में इंद्र सभा किस बादशाह के अहद में लिखी गई? सही जवाब है ऑप्शन 2 वाजिद अली शाह, और इंद्र सभा को लिखा था अमानत लखनवी ने। सवाल नंबर 37, सर सैयद को उर्दू इंशा परदाजी का मुजद्दिद और इमाम किसने कहा है? तो सवाल नंबर 37 का सही जवाब होता है ऑप्शन 1 शिबली नोमानी। शिबली नोमानी ने अपने मज़मून सर सैयद मरहूम और उर्दू लिटरेचर में ये बात कही है। सर सैयद मरहूम और उर्दू लिटरेचर में ये बात शिबली ने सर सैयद के लिए कही। सवाल नंबर 37 का सही जवाब होता है ऑप्शन 1 शिबली नोमानी। सवाल नंबर 38, प्रेमचंद के आखिरी दौर के अफसाने क़त्रे शबनम की तरह अपने अंदर एक मुकम्मल दुनिया रखते हैं, ये कलिमात किसने कहे हैं? सही जवाब होता है ऑप्शन 3 डॉक्टर मसूद हुसैन खान ने। सवाल नंबर 39, आज़ादी के बाद दिल्ली में उर्दू खाका के मुरत्तिब कौन है? सही जवाब होता है ऑप्शन 1 शमीम हनफी साहब, और ये तरतीब दी थी इन्होंने 1991 ईस्वी में, 1991 में इसको तरतीब दिया था। सवाल नंबर 40, नादिरात गालिब में किस मकतूब लह को लिखे खतूत शामिल हैं? सवाल नंबर 40, नादिरात गालिब में किस मकतूब लह को लिखे खतूत शामिल हैं? तो सही जवाब है ऑप्शन 3 मुंशी नबी बख्श। सवाल नंबर 40 का सही जवाब है ऑप्शन 3। दोस्तों, ये आरपीएससी की जो पेपर हैं फर्स्ट और सेकंड दोनों ही बहुत अच्छे और बेहतरीन मेयारी पेपर हैं। अगर आप यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर और एनटीए नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम में शिरकत करने जा रहे हैं तो आपको इन दोनों पेपर का बहुत गहराई से मुताला करना चाहिए। इनके अंदर जो चारों ऑप्शन एक सवाल के अंदर दिए गए हैं उनके जवाब आपको तैयार करके अपनी तैयारी में इजाफ़ा करना चाहिए। यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के इम्तहान के लिए ये पेपर बहुत ही काम आने वाले हैं। मेरी सलाह है आप सब के लिए कि आप इन दोनों पेपर्स को अच्छे से तैयार करें। इनके सभी चारों जो ऑप्शन हैं उनके जवाब बहुत अच्छे से ज़हन नशीं कर लें, ये आपके बहुत काम आने वाले हैं। और साथ ही अगर आप एनटीए नेट जेआरएफ की तरफ जा रहे हैं तो भी ये पेपर आपके लिए बहुत ज़्यादा अहम होने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, अब सवाल नंबर 41 देखते हैं।
آگ کا دریا کس کی تصنیف ہے؟ صحیح جواب ہے آپشن 3 قرۃ العین حیدر، اور یہ سب سے پہلے 1959 میں شائع ہوا۔ سوال نمبر 42 دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 42 ہے کلکتہ سے انگریزی اخبار کامریڈ کس نے جاری کیا؟ صحیح جواب ہے آپشن 2 مولانا محمد علی جوہر نے۔ سوال نمبر 43 حیدر بخش حیدری کی تصنیف ہے، تو صحیح جواب ہے آپشن 3 گل مغفرت۔ سوال نمبر 44 مشتاق احمد یوسفی نے اپنی خود نوشت سوانح عمری کس نام سے لکھی؟ تو صحیح جواب ہے آپشن 1 زرگزشت۔ سوال نمبر 45 ڈرامہ کس لفظ سے مشتق ہے؟ تو سوال نمبر 45 کا صحیح جواب ہے آپشن 2 ڈراؤ۔ سوال نمبر 46 انجمن ترقی پسند مصنفین کی پہلی کانفرنس کس شہر میں ہوئی؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن 2 لکھنؤ، اور یہ 1936 میں ہوئی تھی۔ اس کی صدارت منشی پریم چند نے کی تھی۔ دوستوں میں چاہوں تو اس پیپر کو سولو کرا سکتا تھا، اس کی ہر ایک جو فیکٹ ہیں سبھی آپ کے سامنے رکھ سکتا تھا، چونکہ فی الحال اس کی صرف جواب کنجی ہی ہمیں مطلوب تھی، اس لیے اس کے سبھی فیکٹ سمجھانے سے اکتفا کیا گیا۔ سوال نمبر 47 جھینگر کا جنازہ کس کا انشائیہ ہے؟ صحیح جواب ہے آپشن 1 خواجہ حسن نظامی کا۔ سوال نمبر 48 الہلال و البلاغ کا تعلق کس صنف سے ہے؟ تو صحیح جواب ہے آپشن 3 صحافت سے، اور ان کو کس نے نکالا تھا؟ ان کو نکالا تھا مولانا ابوالکلام آزاد نے کلکتہ سے۔ سوال نمبر 49 فردوس بری کس کا ناول ہے؟ صحیح جواب ہے آپشن 1 عبدالحلیم شرر۔ سوال نمبر 50 یعنی کوشچن نمبر 50 ہے نذیر احمد کے والد بزرگوار کا نام ہے؟ صحیح جواب ہے مولوی سعادت علی آپشن 2۔ سوال نمبر 51 خاں صاحب کے خاکہ نگار کون ہیں؟ سوال نمبر 51 خاں صاحب کے خاکہ نگار کون ہیں؟ صحیح جواب ہے آپشن 2 مولوی عبدالحق، اور یہ گدڑی کے لال سے خاکہ ہے۔ کس کے؟ گدڑی کے لال، گدڑی کے لال کے نام سے یہ خاکہ ہے، اور یہ کس کتاب میں شامل ہے؟ چند ہم اسرو۔ سوال نمبر 52 آتش پارے کس کا افسانوی مجموعہ ہے؟ تو صحیح جواب ہے آپشن 1 سعادت حسن منٹو۔ آئیے دوستو اب اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ اگلا سوال ہے کوشچن نمبر 53 فردوس خیال کے مصنف کون ہیں؟ فردوس خیال کے مصنف کون ہیں؟ صحیح جواب ہے آپشن 3 منشی پریم چند، اور اس کے اندر 12 افسانے شامل ہیں۔ یہ فردوس خیال افسانوی مجموعہ ہے منشی پریم چند کا، اور اس کے اندر 12 افسانے شامل ہیں، اور یہ سب سے پہلے 1929 میں شائع ہوا۔ سوال نمبر 54 نذیر احمد نے کل کتنے ناولیں لکھی ہیں؟ تو صحیح جواب ہے آپشن 2 7۔ سوال نمبر 55 اردو لٹریچر کے عناصر خمسہ کے مضمون نگار ہیں؟ تو دوستو صحیح جواب ہے آپشن 4 مہندی افادی۔ دوستو اردو لٹریچر کے عناصر خمسہ اس مضمون کے اوپر ہماری ایک ویڈیو پلے لسٹ میں شامل ہے، آپ اس کا مطالعہ وہاں سے کر سکتے ہیں۔ سوال نمبر 56 کون ڈرامہ کی روح ہے؟ کون ڈرامے کی روح ہے؟ تو سوال نمبر 56 کا صحیح جواب ہوتا ہے آپشن 2 کردار۔ سوال نمبر 57 اپنی ابتدائی زندگی کے واقعات آشفتہ بیانی میری کے عنوان سے کس نے تحریر کی ہے؟ صحیح جواب ہے آپشن 4 رشید احمد صدیقی۔ سوال نمبر 58 سوال نمبر 58 ہے شاعر شباب اور شاعر انقلاب کسے کہا جاتا ہے؟ تو شاعر شباب اور شاعر انقلاب جوش ملیح آبادی کو کہا جاتا ہے۔ صحیح جواب ہے آپشن 2 جوش ملیح آبادی۔ سوال نمبر 59 افسانوی مجموعہ انگارے
कब शाये हुआ? ज़रा इस सवाल को थोड़ा सा गौर से देखते हैं। अफसानवी मजमुआ अंगारे के कब शाये हुआ? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन दिए हैं 1928, 1936, 1911, 1925। और हमने पढ़ा है कि अफसानवी मजमुआ अंगारे 1932 ईस्वी में शाये हुआ। कब हुआ था ये? 1932 ईस्वी में। इस तरह से इस सवाल के अंदर कोई सा भी ऑप्शन सही नहीं है, ना ही 1928 सही है और ना ही 1936 सही है। सही जवाब है 1932। ये सवाल ऑब्जेक्शन वाला है। आइए अब सवाल नंबर 60 देखते हैं। सवाल नंबर 60 है, नमरूद की खुदाई का ताल्लुक़ अदब की किस सिन्फ से है? तो इसका नमरूद की खुदाई का ताल्लुक़ जो है ये अफसाने से ताल्लुक़ रखता है। ये क्या है? अफसानवी मजमुआ है सादत हुस्न मंटो का। सवाल नंबर 61 है, नज़ारे के मुसन्निफ़ कौन है? तो सही जवाब है ऑप्शन 3 कृष्ण चंद्र। सवाल नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62 है, मेहता और मालती किस नॉवेल के किरदार हैं? सही जवाब है गौदान ऑप्शन 1। सवाल नंबर 63, रजब अली बेग सुरूर ने किसकी फरमाइश पर फसानाए अजाइब लिखी? सही जवाब होता है ऑप्शन 2 हकीम असद अली की फरमाइश पर। सवाल नंबर 64, मीर अमन को उर्दू नस्र में वही मर्तबा हासिल है जो मीर तकी मीर को शायरी में। ये कौल किसका है? तो ये कौल है सर सैयद अहमद ख़ान का। 64 का ऑप्शन 1 सही जवाब होता है। क्वेश्चन नंबर 65, सर सैयद मुलाजमत से किस सन में सुबकदोश हुए? यानी कि सर सैयद अहमद ख़ान ने मुलाजमत कब छोड़ी? तो सही जवाब है ऑप्शन 2 1876। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है, दिल्ली की तारीख़ी इमारतों का हाल मिलता है? सही जवाब है ऑप्शन 4 आसारुस सनादीद में। और आसारुस सनादीद किसकी तसनीफ़ है? सर सैयद अहमद ख़ान की। सवाल नंबर 67, अंजुमन आरा किस दास्तान का किरदार है? सही जवाब है ऑप्शन 1 फसाने अजाइब। सही जवाब है फसाने अजाइब। अंजुमन आरा फसाने अजाइब का किरदार है। और फसाने अजाइब किसने लिखी? रजब अली बेग सुरूर ने। कब लिखी? 1824 ईस्वी में। कहाँ पर लिखी थी? कानपुर में। आइए दोस्तों सवाल नंबर 68 देखते हैं। 68 है, अखलाक़ मोहसनी का उर्दू तर्जुमा है? तो सही जवाब है ऑप्शन 2 गंजे खूबी। और ये किसने तर्जुमा किया? ये किया मीर अमन देहलवी ने। और कहाँ पर किया था? फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में, जहाँ पर उन्होंने बाग़ बहार तसनीफ़ की थी। सवाल नंबर 69 है, कौन उर्दू की तवाज़ा दास्तान है? तो सही जवाब है इसका ऑप्शन 3 फसाने अजाइब। और फसाने अजाइब के बारे में अभी बताया, किसकी किताब है ये? किसकी दास्तान है? रजब अली बेग सुरूर की। क्वेश्चन नंबर 70, बाग़े उर्दू किसकी तसनीफ़ है? बाग़े उर्दू किसकी तसनीफ़ है? सही जवाब है ऑप्शन 1 मीर शेर अली अफसोस। सवाल नंबर 71, दिल्ली उर्दू अखबार के एडिटर थे? सही जवाब है ऑप्शन 2 मौलवी मोहम्मद बाकर। सवाल नंबर 72 है, लाजवंती किसका अफसाना है? तो लाजवंती ऑप्शन 4 राजेंद्र सिंह बेदी का अफसाना है। 72 का सही जवाब है ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 73, उर्दू में तरक्की पसंद अदबी तहरीक के मुसन्निफ़ कौन हैं? तो सही जवाब है ऑप्शन 1 खलीलुर्रहमान आज़मी। दोस्तों उर्दू में तरक्की पसंद अदबी तहरीक, ये खलीलुर्रहमान आज़मी का PhD का मकाला था। किसका? PhD का मकाला है ये। किसका? खलीलुर्रहमान आज़मी का, जो किताबी शक्ल में 1972 में मंजर आम पर आया। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं, फोर्ट विलियम कॉलेज का इफ्तिताह किसने किया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 3 लॉर्ड वेलेज़ली ने। क्वेश्चन नंबर 75, बागो बहार में दूसरा दुर्वेश कहाँ का बादशाह ज़्यादा था? सही जवाब है ऑप्शन 4 मुल्के फ़ारस का। सवाल नंबर
76। गिल क्रिस्ट ने बागो बहार पर कितने इनाम की सिफारिश की थी? सही जवाब है ऑप्शन 3, 400 रुपये की। गिल क्रिस्ट ने मीर अमन की बागो बहार के लिए कॉलेज की काउंसिल से 400 रुपये की सिफारिश की थी कि इस पर 400 रुपये का इनाम दे दिया जाए। सवाल नंबर 77 है, अल हिलाल के मज़ामीन मक़ालात आज़ाद के नाम से कितनी जिल्दों में शाये हुए? सही जवाब है ऑप्शन 1, 2 जिल्दों में। क्वेश्चन नंबर 78, ज़िक्र गालिब के नाम से गालिब की सवानेह उमरी किसने लिखी? सही जवाब होता है 78 का ऑप्शन 2, मालिक राम। क्वेश्चन नंबर 79 है, तज़किरा निकातुश्शुअरा किसने मुरत्तिब किया? सही जवाब है ऑप्शन 1, मौलवी अब्दुल हक साहब ने। सवाल नंबर 80, क्वेश्चन 80, वो गब्बी हाँक दे तो वही मालूम होती है, ये अल्फाज शिबली ने किसके लिए कहे हैं? सही जवाब होता है ऑप्शन 2, मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद। सवाल नंबर 81 है, अगर खाकम बदहन दीवाने गालिब न होता और सिर्फ खुतूत गालिब होते तो भी गालिब क्या होते? तो भी गालिब गालिब ही होते। ये कलिमात किसने कहे हैं? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन 2, ख्वाजा अहमद फारूकी। सवाल नंबर 82 देखते हैं कि इसमें क्या पूछा गया है। सियाह हाशिए किसकी तख्लीक है? सही जवाब है ऑप्शन 1, ऑप्शन 1, सआदत हुस्न मंटो। क्वेश्चन नंबर 83, रिसाला हंस के मुदीर कौन थे? सही जवाब होता है ऑप्शन 3, मुंशी प्रेमचंद। क्वेश्चन नंबर 84, दिल्ली कॉलेज में फारसी के सदर मदरस कौन थे? सही जवाब है ऑप्शन 4, इमाम बख्श सहबाई। क्वेश्चन नंबर 85, कारवाने ख्याल किसके खुतूत का मजमुआ है? क्या है सवाल कि कारवाने ख्याल किसके खुतूत का मजमुआ है? सही जवाब है ऑप्शन 3, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 86, मुकदमा शेर व शायरी में हाली ने किस सिन्फ को सबसे ज़्यादा मुफीद और कारामद बताया है? सही जवाब है इसका ऑप्शन 4, मसनवी को। क्वेश्चन नंबर 87, ऑस्कर वाइल्ड के ड्रामा वीरा का तर्जुमा निगार कौन है? ऑप्शन देखते हैं इसके कौन कौन से हैं। ऑप्शन 1, राजिंदर सिंह बेदी। ऑप्शन 2, सादत हुस्न मंटो। ऑप्शन 3, कृष्ण चंद्र। ऑप्शन 4, प्रेमचंद। तो 87 का सही जवाब होता है दोस्तों ऑप्शन 2, सादत हुस्न मंटो। क्वेश्चन नंबर 88, मेहंदी इफ़ादी की सने वफ़ात क्या है? तो दोस्तों मेहंदी इफ़ादी की सने वफ़ात है ऑप्शन 1, 1921, 1921। क्वेश्चन नंबर 89, वज़ीर तालीम जमहूरिया हिंद का फ़ख्र किसे हासिल हुआ? तो अज़ीज़ दोस्तों हम जानते हैं कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हिंदुस्तान के आज़ाद हिंदुस्तान के पहले वज़ीर तालीम थे। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाता है ऑप्शन 3, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। सवाल नंबर 90, ज़ैल में कौन खुतूत गालिब का मकतूब लय है? तो सही जवाब होता है ऑप्शन 3, अलाउद्दीन अहमद ख़ां अलाई। सवाल नंबर 91, क्वेश्चन 91, क़वाइद उर्दू किसकी किताब है? ऑप्शन देख लेते हैं इसके। तो इसका सही जवाब होता है 91 का ऑप्शन 1, जॉन गिलक्रिस्ट। क्वेश्चन नंबर 92, साइंटिफिक सोसाइटी का क़याम कब अमल में आया? तो इसका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन 3, 1863। और साइंटिफिक सोसाइटी सर सैयद अहमद ख़ान ने कायम की। कहाँ पर कायम की? ये की थी गाज़ीपुर में। गाज़ीपुर में सर सैयद अहमद ख़ान ने 1863 में साइंटिफिक सोसाइटी कायम की। क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं, आज़ादी राय किसका मजमून है? आज़ादी राय किसका मजमून है? सही जवाब होता है ऑप्शन 4, सर सैयद अहमद ख़ान।
क्वेश्चन नंबर 94, नीरंग ख्याल किस नौइयत के मज़ामीन का मजमुआ है? सही जवाब है ऑप्शन 2 तमसीली। क्वेश्चन नंबर 95, रस्म जफ़ा कामयाब देखिए कब तक रहे, जब वतन मस्त ख्वाब देखिए कब तक रहे, हुब्बे होना चाहिए, हुब्बे वतन मस्त ख्वाब देखिए कब तक रहे। इस शेर में किस शायर का सियासी रंग है? तो इसका सही जवाब होता है दोस्तों ऑप्शन 4 हसरत मोहानी। क्वेश्चन नंबर 96, इब्तदा में अरस्तू ने ड्रामे के कितने अनासिर कायम किए थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 2 6। सवाल नंबर 97, सर सैयद ने जामे जम रिसाला में अमीर तैमूरिया से आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफ़र तक कुल कितने फरमारवाओं के हालात दर्ज किए? तो सही जवाब होता है ऑप्शन 2 43। 97 का सही जवाब है ऑप्शन 2 43। दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 98, उमराव जाने अदा का सन इशात है? सही जवाब होता है ऑप्शन 1 1899 1899। सवाल नंबर 99, स्कूल मास्टर का ख्वाब किसकी तख्लीक है? स्कूल मास्टर का ख्वाब किसकी तख्लीक है? तो क्वेश्चन नंबर 99 का सही जवाब है ऑप्शन 4 मुश्ताक अहमद यूसुफी। और ये मजमून, ये इंशाइया इनकी किताब आबे गुम में शामिल है। किसमें? आबे गुम। सवाल नंबर 100, क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं। कौन सी तहरीक इश्तराकी नज़रियात की हामिल है? तो 100 का सही जवाब है ऑप्शन 2 तरक्की पसंद तहरीक। क्वेश्चन नंबर 101, फसाने आज़ाद किस अखबार में किस्तवार शाये हुआ? तो सही जवाब होता है यहाँ पर ऑप्शन 1 अवध अखबार। सवाल नंबर 102, खाके हिंद नज़्म के खालिक कौन है? सही जवाब होता है ऑप्शन 2 पंडित ब्रज नारायण चकबस्त। और ये नज़्म चकबस्त ने 1905 ईस्वी में लिखी थी। कब लिखी थी? 1905 ईस्वी में। आइए दोस्तों सवाल नंबर 103 देखते हैं। सुबह आज़ादी किसकी नज़्म है? सही जवाब होता है ऑप्शन 3 फैज़ अहमद फैज़ की। सवाल नंबर 104 देखते हैं। सवाल नंबर 104 है, ज़ैल में कौन तबाज़ाद किस्सा है? सही जवाब है ऑप्शन 2 रानी केतकी की कहानी। ऑप्शन 2 सही जवाब रानी केतकी की कहानी। और ये किसकी दास्तान है? तो ये है इंशा अल्लाह खां इंशा की। सवाल नंबर 105, किस नोवेल में शादियों से पैदा शुदा मसाइल से बहस की गई है? सही जवाब होता है ऑप्शन 4 फसाने मुब्तला। और ये फसाने मुब्तला किसका नोवेल है? ये है डिप्टी नज़ीर अहमद का। किसका? डिप्टी नज़ीर अहमद का। सवाल नंबर 106, नज़ीर अहमद ने किस नज़रिए के तहत नावल लिखे? तो इसका सही जवाब होता है ऑप्शन 1 इस्लाही। क्वेश्चन नंबर 107 मकातिब गालिब किसने तरतीब दी? सवाल है मकातिब गालिब की तरतीब किसने दी? तो 107 का सही जवाब होता है ऑप्शन 4 इम्तियाज़ अली ख़ां अरशी। सवाल नंबर 108, किस तरह के खाकों में जज्बे अक़ीदत खुलूस और हमदर्दी के जज्बात की कार फरमाई होती है? सही जवाब होता है ऑप्शन 1 तासुराती खाके। सवाल नंबर 109, शीश महल किसके खाकों का मजमुआ है? सही जवाब है ऑप्शन 1 शौकत थानवी। शीश महल शौकत थानवी के खाकों का मजमुआ है। सवाल नंबर 110 है, मंटो का पहला अफसाना तमाशा किस में शाये हुआ? तो ये हुआ था दोस्तों रिसाला खल्क में। ऑप्शन 2 सही जवाब है। सवाल नंबर 111, हिंदू मुसलमान नज़्म के शायर कौन हैं? ऑप्शन देखते हैं इसके हम। सवाल नंबर 111, हिंदू मुसलमान नज़्म के शायर कौन हैं? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन 3 तिलोक चंद महरूम।
सवाल नंबर 112, उर्दू में तारीखी नोवेल का आगाज़ किसने किया? सही जवाब है ऑप्शन 4 अब्दुल हलीम शरर। सवाल नंबर 113, किस नोवेल में लखनऊ की जागीरदाराना आहद की ज़वाल पजीर माशरत की अक्कासी मिलती है? सही जवाब है ऑप्शन 1 फसाना-ए आज़ाद। सवाल नंबर 114 है, सादत हुस्न मंटो की सन पैदाइश है? ऑप्शन देख लेते हैं। तो सही जवाब है 114 का सादत हुस्न मंटो की सन पैदाइश ऑप्शन 3 11 मई 1912 ईस्वी, और इनकी वफ़ात हुई थी 1955 ईस्वी में। सवाल नंबर 115, बदनसीब माँ का मरकज़ी किरदार है? सही जवाब है ऑप्शन 2 फूलमती। सवाल नंबर 116, क्या हिंद का जिंदा कांप रहा है, गूंज रही हैं तकबीरें, ये मिसरा किस नज़्म से लिया गया है? सवाल नंबर 116, इसका ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही होगा। तो दोस्तों सवाल नंबर 116 का सही जवाब है ऑप्शन 4 शिकस्ते जिंदा का ख्वाब। ऑप्शन 4 सही जवाब। और ये शिकस्ते जिंदा का ख्वाब किसकी नज़्म है दोस्तों? ये है जोश मलिह आबादी की। सवाल नंबर 117 117 देखते हैं, इकबाल की कौन सी नज़्म इत्तेहाद और कौमी यकजहती पर मबनी है? सही जवाब है ऑप्शन 3 नयाश वाला। सवाल नंबर 118, सुबह वतन किसकी नज़्म है? सुबह वतन किसकी नज़्म है? तो दोस्तों यहाँ पर सवाल में पूछा गया है कि सुबह वतन किसकी नज़्म है। अगर नज़्म की बात है तो सही जवाब है ऑप्शन 4 अख्तर शीरानी। और अगर इसका पूछा जाता कि ये किसका मजमुआ है, सुबह वतन किसकी नज़्मों का मजमुआ है, तो जवाब होता पंडित ब्रजनारायण चकबस्त। सुबह वतन के नाम से पंडित ब्रजनारायण की नज़्मों का मजमुआ है। सवाल नंबर 119 देखते हैं, स्वदेशी रेल किस किस्म का अफसाना है? तो स्वदेशी रेल जो है ऑप्शन 1 मज़ाहिया किस्म का अफसाना है। दोस्तों स्वदेशी रेल के ऊपर हमारी एक वीडियो प्ले लिस्ट में शामिल है, आप इसको वहां जाकर देख सकते हैं। सवाल नंबर 120, 120 चीनी शायरी के मुसन्निफ हैं। सवाल पूछा जा रहा है कि चीनी शायरी के मुसन्निफ कौन है? सही जवाब है ऑप्शन 3 कन्हैयालाल कपूर। सवाल नंबर 121, पतरस बुखारी का असली नाम है? सही जवाब है ऑप्शन 2 सैयद अहमद शाह बुखारी। सवाल नंबर 122, लाजिम था कि देखो कि मेरा रास्ता कोई दिन और तन्हा गए क्यों, अब रहो तन्हा कोई दिन और, ये मरसिया गालिब ने किसकी मौत पर कहा? तो 122 का सही जवाब है ऑप्शन 2 मिर्ज़ा ज़ैनुल आबिदीन खां आरिफ। सवाल नंबर 123, मेहंदी फादी के खतूत का मजमुआ है? ऑप्शन देखते हैं, ऊद हिंदी, कारवान ख़याल, गुबार ख़ातिर और सहीफ़े मोहब्बत। सही जवाब है इसका ऑप्शन 2 सहीफ़े मोहब्बत। सवाल नंबर 124, गुलशने उम्मीद की बहार क्या है? गुलशने उम्मीद की बहार क्या है? तो दोस्तों सवाल नंबर 124 का सही जवाब होता है ऑप्शन 4 इंशाइया। सही जवाब है ऑप्शन 4 इंशाइया। आइए दोस्तों सवाल नंबर 125 देखते हैं, अलमिया और तरबिया का ताल्लुक़ किस सिन्फ से है? सही जवाब है ऑप्शन 4 ड्रामे से। 126, प्रेमचंद का शाहकार नोवेल जिसमें उनका फ़न अपनी बुलंदियों की इंतहा पर पहुंचा है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 2 गौदान। सवाल नंबर 127, उर्दू मुअल्ला किसके खतूत का मजमुआ है? तो सही जवाब है इसका ऑप्शन 4 मिर्ज़ा गालिब। 128, हाली ने हैवान ज़रीफ़ किसको कहा है? तो दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन 3 मिर्ज़ा गालिब। मिर्ज़ा गालिब इसका सही जवाब है। आइए दोस्तों सवाल नंबर 129 देखते हैं। तो 129 में पूछा जा रहा है कि खाकम बदन के मुसन्निफ कौन हैं? तो सही जवाब है इसका ऑप्शन 4 मुश्ताक अहमद
यूसुफी। सवाल नंबर 130, यादगार अबुल कलाम आज़ाद के खालिक कौन हैं? यादगार अबुल कलाम आज़ाद के खालिक हैं ऑप्शन 2 अब्दुल माजिद दरियाबादी। सवाल नंबर 131, तज़किरा हिंदी किसका तज़किरा है? सही जवाब है ऑप्शन 2 मुसहफ़ी। हवाई किले किसकी तख्लीक है? सही जवाब होता है ऑप्शन 4 कृष्ण चंद्र की। सवाल नंबर 133, फरहतुल्लाह बेग ने वहीदुद्दीन सलीम का खाका किस उन्वान से लिखा? तो सही जवाब है ऑप्शन 4 एक वसीयत की तामील में। तो दोस्तों, एक वसीयत की तामील में जो वहीदुद्दीन सलीम साहब का खाका है, इसके ऊपर वीडियो प्ले लिस्ट में शामिल है, आप इसको देख सकते हैं। सवाल नंबर 134, शमा के सामने किसका अफसाना है? तो 134 शमा के सामने का सही जवाब है ऑप्शन 1 कृष्ण चंद्र। सवाल नंबर 135, उर्दू के पहले अखबार जामे जहानुमा के एडिटर कौन थे? तो जामे जहानुमा अखबार के एडिटर थे ऑप्शन 3 सदा सुखलाल। दोस्तों, उर्दू सहाफ़त से मुताल्लिक़ एक वीडियो प्ले लिस्ट में शामिल है, आप उससे इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। सवाल नंबर 136 देखते हैं। सवाल नंबर 136 है, सिनेमा का इश्क किसका इंशाइया है? तो सही जवाब है ऑप्शन 2 पतरस बुखारी। 137, उर्दू में इंशाइया निगारी की सिन्फ किस ज़बान से आई है? सही जवाब है ऑप्शन 1 अंग्रेज़ी से। सवाल नंबर 138, रिसाला तहज़ीबुल अखलाक कब जारी हुआ? तो सही जवाब है ऑप्शन 2 1870 में। सर सैयद अहमद खान जब इंग्लिस्तान से वापस आए थे, तब उन्होंने वहाँ से वापस आकर के दिसंबर 1870 ईस्वी में रिसाला तहज़ीबुल अखलाक जारी किया था। सवाल नंबर 139 है, मीर अमन की फोर्ट विलियम कॉलेज तक रसाई का ज़रिया है? तो मीर अमन फोर्ट विलियम कॉलेज में किसके ज़रिए गए थे? तो सही जवाब होता है ऑप्शन 2 मीर बहादुर अली हुसैनी। सवाल नंबर 140, मजमुआ नूर को किसने तरतीब दिया? तो 140 का सही जवाब होता है ऑप्शन 1 हाफिज़ महमूद ख़ान शीरानी। सवाल नंबर 141, तौबतुन नसूह में मरकज़ी हैसियत हासिल है? किसको हासिल है? सही जवाब है ऑप्शन 3 नसूह को। सवाल नंबर 142 में है, सीरतुन नोमान में शिबली ने किसकी सवानेह लिखी है? तो इसका सही जवाब होता है 142 का ऑप्शन 2 इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह। सवाल नंबर 143, उर्दू में खाका निगारी की बुनियाद किसने डाली? तो सही जवाब है इसका ऑप्शन 4 मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बेग। और उर्दू का पहला खाका कौन सा है? नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ उनकी कुछ मेरी ज़ुबानी। सवाल नंबर 144 है, लाइफ ऑफ मोहम्मद के जवाब में कौन सी किताब लिखी गई? तो दोस्तों, लाइफ ऑफ मोहम्मद के जवाब में जो किताब लिखी गई वो थी ऑप्शन 4 खुतबात अहमदिया, और ये लिखी थी सर सैयद अहमद ख़ान ने। सवाल नंबर 145, सवाल नंबर 145 है, क्या है कि मुग़ालता किसकी तख्लीक़ है? सही जवाब है ऑप्शन 1 रशीद अहमद सिद्दीकी। सही जवाब है ऑप्शन 1 रशीद अहमद सिद्दीकी। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि आगामी एग्ज़ाम की तैयारी आप कैसे करें। तो तैयारी करने का सबसे बेहतर तरीक़ा ये होता है कि आप जो भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उसका सिलेबस आप अच्छे से देखें, उस सिलेबस का आप अच्छे से मुताला करें और उस सिलेबस के हिसाब से आप असल माखज़ से तैयारी करें। अगर किसी वजह से आप असल माखज़ से तैयारी नहीं करते हैं, आपको किसी वजह से दस्तयाब नहीं हो पाता है, तो आज के इस वक्त में जो बाज़ारों के अंदर सबसे बेहतर किताब चल रही है उसका नाम है काविश फ़िक्र फ़न। आप उस किताब से मुताला कर सकते हैं। इस एग्ज़ाम में भी आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर या यूपीपीएससी जीआईसी का एग्ज़ाम हुआ तो या DSSB TGT का एग्ज़ाम हुआ, उस किताब में से तकरीबन 80% 85% के आसपास जो है सवालात उस किताब से पूछे गए हैं।
تو اگر آپ اپنی تیاری کو بہتر بنانا چاہتے ہیں اور کم وقت میں بہتر تیاری کرنا چاہتے ہیں تو میں صلاح دوں گا کہ آپ اس کتاب کا مطالعہ ایک بار ضرور کریں۔ تو آئیے دوستو، اب اس سوال نامے میں جو کچھ سوال رہ گئے ہیں ان کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ سوال نمبر 146 ہے، سرخ سویرا کس شاعر کا مجموعہ کلام ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے 146 کا آپشن 3 مخدوم۔ سرخ سویرا کس شاعر کا مجموعہ کلام ہے؟ تو سرخ سویرا مخدوم کا مجموعہ کلام ہے۔ سوال نمبر 147، نذیر احمد کے کردار یا تو شیطان ہوتے ہیں یا فرشتے انسان نہیں ہوتے، یہ قول کس کا ہے؟ 147 کا صحیح جواب ہے آپشن 4 آل احمد سرور۔ 147 کا صحیح جواب ہے آپشن 4 آل احمد سرور۔ کیا پوچھا گیا ہے 147 میں؟ 147 میں پوچھا گیا ہے کہ نذیر احمد کے کردار یا تو شیطان ہوتے ہیں یا فرشتے انسان نہیں ہوتے، یہ کس نے کہا؟ یہ کہا ہے آل احمد سرور نے۔ سوال نمبر 148، مسٹر ٹیلر کے قتل کے الزام میں کس کو موت کی سزا دی گئی؟ تو دوستو 148 کا صحیح جواب ہے آپشن 3 مولوی محمد باقر کو۔ مسٹر ٹیلر کے قتل کے الزام میں مولانا محمد حسین آزاد کے والد مولانا محمد باقر کو موت کی سزا دی گئی اور ان کو 1857 عیسوی میں توپ کے منہ سے باندھ کر کے گولے سے اڑا دیا گیا تھا۔ سوال نمبر 149، ایشیا جاگ اٹھا کس کا مجموعہ کلام ہے؟ تو 149 کا صحیح جواب ہے آپشن 1 علی سردار جعفری۔ ایشیا جاگ اٹھا علی سردار جعفری کا مجموعہ کلام ہے۔ سوال نمبر 150، امیرن کو اغوا کر کے کہاں لے جایا گیا؟ تو دوستو اس کا جواب ابھی بتاتے ہیں، اس سے قبل کچھ آپ سے بات۔ تو دوستو اگر آپ اردو مقابلہ جاتی کسی بھی امتحان کی تیاری کر رہے ہیں، یو پی ایچ ایس سی اسسٹنٹ پروفیسر یا NTA نیٹ JRF یا UP ٹیٹ یا CTET، اگر آپ اس طرح کی تیاری کر رہے ہیں تو ان سب کے لیے سب سے ایک اہم بات یہ ہوتی ہے کہ آپ جو بھی پیپر دینے جا رہے ہیں اس کا جو پرانا پیپر ہے، جو اس کے اولڈ کوشچن پیپر ہیں، ایک بار آپ ان سے ضرور استفادہ کریں، ایک بار ان کو ضرور سمجھیں۔ ان کو دیکھنے سے، ان کے مطالعے سے آپ کو آگامی جو آپ کا ایگزام ہونے جا رہا ہے اس کے بارے میں ایک جانکاری حاصل ہو جاتی ہے کہ اس ٹائپ کا پیپر آنے والا ہے۔ تو میں یہ کہوں گا آپ سے کہ آپ جتنا بھی ہو سکے زیادہ سے زیادہ اپنے اس پیپر سے ریلیٹڈ اولڈ کوشچن پیپر حاصل کر لیں اور اس کے بعد جو سلیبس دیا گیا ہے اس سے تیاری کریں۔ اس کے علاوہ ہم جو یہاں پر ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں، یہاں پر کچھ پرانے سوال ناموں کی ویڈیو میں نے اپلوڈ کی ہے جس کے اندر ہر سوال سے جڑے سبھی فیکٹس کو میں نے کلیئر کیا ہے، آپ ان ویڈیو سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ UPHESC اسسٹنٹ پروفیسر اور NTA نیٹ JRF کی تیاری ہم اپنے اس YouTube چینل پر کرا رہے ہیں۔ تو اگر آپ ان سب ایگزام کی تیاری اچھی سے کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے اس چینل اسمارٹ ایجوکیشن سینٹر سے جڑ سکتے ہیں اور آپ اس سے جڑ کر کے اپنی تیاری میں مزید اضافہ کر سکتے ہیں۔ تو دوستو یہاں پر ہم تیاری کرا رہے ہیں UP ٹیٹ کی اور CTET کی بھی، UPHESC اسسٹنٹ پروفیسر کی بھی۔ یہ ہے کہ جتنے بھی اردو کے مقابلہ جاتی امتحانات ہونے والے ہیں یا ہو رہے ہیں ان سب کی تیاری آپ کو ہمارے اس چینل، جو کہ ایک سب سے بہتر چینل ہے، آپ اس سے جڑ کر اپنی تیاری میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ دوستو اس سوال نامے کے اندر اگر کوئی آپ کو غلط جواب لگا ہو تو اس کا جواب آپ ہمیں کمنٹس باکس میں کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا۔ یہ ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی اس کے بارے میں ہمیں کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا
اور اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سب سے پہلے ہمارے اس چینل کو آپ سبسکرائب کیجئے اور اس کے سامنے بنے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے، جس سے ہماری آنے والی سبھی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو وقت سے ملتی رہیں۔ تو آئیے دوستو، اب سوال نمبر 150 جو اس سوال نامے کا آخری سوال ہوتا ہے، دیکھتے ہیں۔ امیرن کو اغوا کر کے کہاں لے جایا گیا؟ تو صحیح جواب ہے آپشن 4، لکھنؤ۔ امیرن جب چھوٹی سی تھی تو اس کو ایک ڈاکو جس کا نام دلاور خاں تھا، کیا نام تھا اس کا؟ دلاور خاں، وہ اس کو اٹھا کر کے لے گیا اور لکھنؤ میں لے جا کر کے جسے کہتے ہیں کہ رنڈی کے کوٹھے پر بیچ دیا تھا۔ اور جو دلاور خاں ڈاکو تھا اس کو جو امیرن کا باپ تھا اس سے دشمنی تھی۔ کسی معاملے میں امیرن کے باپ نے دلاور خاں کے خلاف گواہی دے دی تھی، اس سے غصے میں آ کر دلاور خاں امیرن کو بچپن میں اٹھا کر لے گیا تھا اور لکھنؤ میں لے جا کر کوٹھے پر بیچ دیا تھا، جو بعد میں امراؤ جان ادا کے نام سے جانی گئی۔ یہ امیرن اپنی جوانی میں بڑے ہو کر کے امراؤ جان ادا کے نام سے جانی گئی۔ سوال آتا ہے امراؤ جان ادا کا بچپن کا نام کیا تھا؟ تو اس کا جواب تھا امیرن۔ تو دوستو، امید ہے اس ویڈیو سے آپ کو اپنے سوالات کے جواب مل گئے ہوں گے۔ ویڈیو کیسی لگی اس کے بارے میں ہمیں اپنے اظہار خیال کمنٹس باکس میں جا کر کے کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے۔ تو دوستو، اس امید کے ساتھ کہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، آپ سب سے ہم اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ، صبح بخیر، گڈ مارننگ۔